अयोध्या में दिवाली से ठीक पहले राम मंदिर का वो अलौकिक चमत्कार, सैकड़ों नागों का दिव्य आगमन, जो शेषनाग की लीला का प्रतीक बना। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की बात करने जा रहे हैं जो अयोध्या की पवित्र भूमि पर घटी और जिसने हर राम भक्त के दिल को छू लिया। दिवाली के कुछ ही दिन पहले राम जन्मभूमि मंदिर में अचानक सैकड़ों नागों का विशाल समूह प्रकट हो गया, जिसे लोग अनंत शेषनाग के चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है, जिसे देखने वालों की आंखें आज भी विस्मय से भरी रहती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस दृश्य का साक्षी बना, उसके मुख से निकली सिर्फ एक ही बात कि यह दिवाली कोई साधारण उत्सव नहीं, बल्कि प्रभु राम और शेषनाग के अटूट बंधन का प्रतीक है। इस घटना को जानकर आपका मन भी आश्चर्य से भर जाएगा। तो तैयार हो जाइए, मन को संभालिए और इस कथा को अंतिम शब्द तक सुनिए। अयोध्या की आध्यात्मिक धरती पर जहां हर सांस में भक्ति की महक है, दिवाली से कुछ पल पहले एक ऐसा चमत्कार घटित हुआ जिसका जिक्र करने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरयू नदी के किनारे बसा भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जहां हर क्षण भक्तों का सैलाब उमड़ता रहता है, वहां एक ऐसी दिव्य घटना घटी जो पूरे विश्व के श्रद्धालुओं को चकित कर गई। ये कोई अंधविश्वास की उपज नहीं, बल्कि एक पवित्र दर्शन है उन सौभाग्यशाली लोगों का जिन्होंने इसे अपनी नंगी आंखों से महसूस किया। कुछ ने इसे वैज्ञानिक दृष्टि से परखा, कुछ ने तर्क दिए, लेकिन सच्चाई यही है कि राम नाम की महिमा असीम है और ये चमत्कार उसी की साक्षी है। अगर आप सच्चे मन से राम भक्त हैं तो इस कथा को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा जाहिर कीजिए। उस दिन अयोध्या का माहौल सामान्य से कहीं अलग था। हम दिवाली इसलिए धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि इसी रात्रि प्रभु राम ने वनवास समाप्त कर रावण वध के बाद अपनी प्रिय अयोध्या को पुनः प्राप्त किया था। और अयोध्या, जो स्वयं राम की जन्मस्थली है, वहां दीपोत्सव का जोश तो हमेशा ही बेमिसाल होता है। उस दिन तो पूरा शहर दीपक, फूलों और भगवा झंडों से जगमगा रहा था, मानो इस वर्ष स्वयं भगवान राम अवतरण करने वाले हों। मंदिर के शिखर पर स्वर्णिम किरणें बिखर रही थीं, जैसे सूर्य देव स्वयं रामलला के स्वागत में आकाश से मुस्कुरा रहे हों। इसी क्रम में मंदिर के भीतर पुजारी गर्भगृह में फूलों से विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे, तो सरयू तट पर हजारों भक्त दीपों से नदी को सजाते हुए जय राम का जयकारा लगा रहे थे, भक्ति के सागर में डूबे हुए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी के स्वप्नों में भी ना आया हो। इस चमत्कार ने हर साक्षी के चेतन को झकझोर दिया, लेकिन स्पष्ट था कि यह कोई सांसारिक घटना नहीं। दिवाली से पूर्ववर्ती उस पल में जब पुजारी सजावट में व्यस्त थे, अचानक गर्भगृह के आसपास हल्की सी कंपन महसूस हुई। मंदिर परिसर में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे धरती हल्के से थर्रा रही हो, मानो कोई पवित्र ऊर्जा जागृत हो रही हो। भक्ति में लीन पुजारी और भक्तों को इसका भान न हुआ कि प्रभु राम एक महान लीला रचने जा रहे हैं। उस समय अयोध्या में आतिशबाजी का शोर गूंज रहा था, क्योंकि यहाँ दीपावली की तैयारी एक माह पहले से ही शुरू हो जाती है। भक्तों ने इस हलचल को पटाखों का शोर समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन ये कोई साधारण ध्वनि न थी। कुछ ही मिनटों बाद राम मंदिर के दक्षिणी प्रवेश द्वार के निकट तेज हवाओं के साथ धूल का गुबार उठा और सभी की निगाहें उसी ओर ठहर गईं। फिर जो दृश्य प्रकट हुआ वो अवर्णनीय था। दक्षिण द्वार से गुजरते हुए एक के बाद एक सैकड़ों नाग धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ने लगे। काले, श्वेत, नीले आभा वाले ये सभी तेजस्वी और आकर्षक रूप में थे। उनका स्वरूप भयावह न होकर पूर्णतः दिव्य था। वे फन थामे भगवान के विग्रह के समक्ष खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे इनमें जहर की बजाय केवल आशीष की वर्षा हो। लोग इतने विशाल नाग समूह को देखकर न तो भयभीत हुए, न चीखे, न भागे, क्योंकि हर कोई समझ गया कि ये राम जी का कोई अलौकिक संकेत है। इस क्षेत्र में पहले कभी इतनी संख्या में नागों का दर्शन न हुआ था, तो निश्चित ही ये कोई बड़ा चमत्कार था। तत्काल पूरा परिसर शांत हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको मोहित कर चुकी हो। हर उपस्थिति को लगा कि कालपथ स्थिर हो गया है और वे इस पवित्र क्षण के साक्षी बन चुके हैं। मंदिर के भीतर मौजूद पुजारियों के कंठ से एक ही वाक्य फूट पड़ा,
ये नाग नहीं बल्कि अनंत के सिपाही हैं। अनंत यानी शेषनाग, और इस नागों के दल को शेषनाग के अवतरण का प्रतीक माना जाने लगा। उसी पल मंदिर की घंटियां स्वतः झंकारने लगीं, कुछ दीपक हवा से लहराने लगे और वातावरण में एक ऐसी मिश्रित सुगंध फैल गई जो प्राचीन हवन की याद दिलाती थी। लेकिन हर मन में एक ही प्रश्न कौन था? ये सैकड़ों नागों का अकस्मात आगमन प्राकृतिक संयोग है या कोई दैवीय संदेश? इस रहस्य की डोर सुलझने का नाम न ले रही थी। लेकिन आगे जो खुलासा हुआ वो आपके मन को भी स्तब्ध कर देगा, क्योंकि ये त्रेता युग की उस घटना का संकेत था जब रावण वध के पश्चात शेषनाग ने राम जी की रक्षा के लिए प्रकट होकर उनके चरणों की सेवा की थी। रामायण में शेषनाग का योगदान अपार है। लक्ष्मण को उनका अवतार माना जाता है, अर्थात शेषनाग प्रभु राम से एक क्षण के लिए भी विमुख न हुए। वनवास के दौरान लक्ष्मण उनके साथ रहे पूरे 14 वर्ष। राम जी न शेषनाग से अलग हो सकते थे न हनुमान से। आज भी लक्ष्मण रूपी शेषनाग दिवाली पूर्व राम जी से दर्शन को आए प्रतीत होते हैं। इस घटना को अनेक पौराणिक तथ्यों से जोड़ा जा रहा था। तभी भीड़ में एक वृद्ध सन्यासी को सिसकते देखा गया। सवाल उठा, आखिर वे क्यों रो रहे हैं? कांपते स्वर में उन्होंने कहा, प्रभु ने आज हमें याद दिलाया कि अयोध्या मात्र भूमि का टुकड़ा नहीं, धर्म का धुरी बिंदु है। जहां सत्य जागृत होता है वहां धरती के रक्षक जो सदियों से नेत्रों से ओझल थे प्रकट होते हैं। इन सैकड़ों नागों ने हमें यही बता दिया कि भगवान अभी भी यहीं विराजमान है। लेकिन ये चमत्कार यहीं थम न गया। आगे जो हुआ वो सुनकर आप भी विस्मित हो जाएंगे और इस दिव्यता के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। उन सभी नागों में से एक श्वेत वर्ण का नाग धीरे धीरे गर्भगृह के सम्मुख आया। सभी महंत, पुजारी और साधारण भक्त इस दृश्य को निहार रहे थे। वो सफेद नाग रामलला के आसपास परिक्रमा करने लगा, फन ऊंचा उठाकर 3 बार झुका, मानो प्रभु को नमस्कार कर रहा हो। उसी क्षण मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य विष्णु दास जी के कंठ से अनायास एक मंत्र उद्गृत हुआ, अनंत शेषाय नमः रामाय शरणम मम। उन्हें स्वयं न पता था कि यह मंत्र कैसे आ गया, लेकिन इससे सिद्ध हो गया कि वो नाग शेषनाग का ही स्वरूप था जो राम जी से मिलम को आया था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नागों का यह दल किसी भौतिक भय से न आया हो, बल्कि किसी स्वर्गीय उद्देश्य से। वे उत्तेजित न थे, शांत और स्थिर। कोई साहसी भक्त उनके पास जाना चाहे, लेकिन पैर जड़ हो गए, कोई प्रस्थान न कर सका। वातावरण ठहर सा गया। तभी एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। एक छोटा सा नाग जो एक बालक के आकार का था, सीधे रामलला की प्रतिमा के निकट जाकर लेट गया। ऐसा लगा जैसे वो लघु शेषनाग स्वयं प्रभु के विश्राम के लिए शैया बन रहा हो। ये दृश्य लुभावना था। लोगों के हृदय में एक प्रश्न उभरा, क्या इस वर्ष की दिवाली कोई सामान्य पर्व नहीं? क्या ये वो काल है जब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए शेषनाग के दूत पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं? भक्त इसे आशीष और चेतावनी दोनों रूपों में देख रहे थे। कुछ का मानना था कि यह शेषनाग का वरदान है, प्रकृति संतुलित होगी, जीवन में समृद्धि आएगी, कार्य सिद्ध होंगे। वहीं अन्यों का कहना था कि यह कलयुग के भ्रष्टाचार के अंत का संकेत है। काले नाग हमें चेताते हैं कि अधर्म का काल समाप्त हो रहा है और नया सत्य युग प्रारंभ होगा। मंदिर प्रबंधन ने किसी को भी नागों को हटाने की अनुमति न दी, क्योंकि पुजारियों का तर्क था, जहां शेषनाग हो वहां मानवीय हस्तक्षेप निषिद्ध है। यह कोई जंगली प्राणी नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का प्रतीक है। वे स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से जाएंगे। तभी वहां एक विद्वान इतिहासकार उपस्थित थे, जिनके शब्दों ने सबको गूंगा कर दिया। उन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि जब राम जी अयोध्या लौटे, तब शेषनाग ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब जब धर्म संकट में होगा वे पुनः प्रकट होंगे। क्या यही वो समय है? क्या अधर्म चरम पर पहुंच गया है? क्या विश्व संकट में है? क्या शेषनाग ने हमें सतर्क किया है? यह घटना और गहन होती जा रही थी, संकेत देते हुए कि भविष्य में अनेक चमत्कार संभव हैं और देश विश्व में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। लोग इस नागों के आगमन को विविध कोणों से जोड़ रहे थे, लेकिन हर हृदय में एक ही जिज्ञासा थी, दिवाली से पूर्व ये विशाल चमत्कार क्यों? घंटों बाद जब दक्षिण द्वार से ही वे नाग पुनः बाहर निकले, तो भक्तों को लगा कि कालचक्र फिर गतिमान हो गया है। थोड़ी सी अफरा तफरी मची, क्योंकि इतने समय से कोई भी स्थानांतरित न हो सका था। पैर जकड़े हुए थे, लेकिन सभी ने इस चमत्कार को आत्मसात कर लिया।
बाहर जाकर जब नागों को खोजा गया तो वे विलीन हो चुके थे, मानो केवल रामलला से दर्शन और संदेश देने आए। उस पल किसी ने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग का सोचा तक न किया। जो देखा वह साक्षी बन गया। लेकिन संसार में कुछ भी व्यर्थ ना होता। इस घटना के पीछे एक गहन संदेश छिपा था। दिवाली पूर्व प्रभु ने यह दर्शन इसलिए दिया ताकि हम अपनी आंखों का पर्दा हटाएं और पूर्णतः सनातन धर्म से जुड़ें। जब जब अधर्म बढ़ता है, प्रभु अवतार लेते हैं या दूतों द्वारा संदेश भेजते हैं। इस चमत्कार से यही शिक्षा मिलती है कि इस दिवाली हम संकल्प लें, राम जैसा जीवन जिएंगे, जिसमें चरित्र की दृढ़ता, सत्यनिष्ठा, संगी साथी के प्रति निष्ठा और समाज को एकजुट करने की प्रेरणा हो। इस पूरी कथा पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। इस कथा से आपको क्या सीख मिली? अभी लाइक दबाइए और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य करें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी दिव्य घटनाओं की जानकारी रोज मिलती रहे। जय श्री राम।